हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. सॉल्व द इक्वेशंस 2x minus y is equal to 4, x by 2 plus y by 4 is equal to 5. So in this question यहाँ पर हमें दो इक्वेशन प्रोवाइड की गई है और हमें ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करके हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है. तो जो की कंसेप्ट हम लोग यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो ये होगा कि हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है कि लेट्स से कि जैसे हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है और दो अननोन है, तो हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ये दोनों अननोन की वैल्यू फाइंड करनी होती है. लेट्स से कि हमारे पास इक्वेशन गिवन है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन है. और दूसरा गिवन है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू 0, लेट्स से ये सेकेंड इक्वेशन गिवन है. हमने क्या काम किया कि यहाँ पर जो सेकेंड इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल ली इन टर्म ऑफ y, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस b2 अपॉन a2y. तो ये x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ से. अब ये वैल्यू हम कहाँ पुट कर देंगे, फर्स्ट इक्वेशन में. जब ये वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, यहाँ से हमें मिल जाएगी y की वैल्यू मिल जाएगी. और जब ये y की वैल्यू मिल जाएगी तो उसके बाद इसे हम कहाँ पुट कर देंगे, इसे हम पुट कर देंगे ये जो x की वैल्यू हम निकाले थे y के टर्म में यहाँ पर पुट कर देंगे तो यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी. इस क्वेश्चन में हमें जो इक्वेशन गिवन है वो ये गिवन है कि 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. लेट्स से कि ये फर्स्ट इक्वेशन है और जो सेकेंड इक्वेशन हमें गिवन है वो गिवन है x बाई 2 प्लस वाई बाई 4 इज इक्वल टू 5. ये लेट्स से ये सेकेंड इक्वेशन गिवन है और यहाँ पर हमारे पास दो अननोन है x एंड y और हमारे पास कितनी इक्वेशन गिवन है, दो इक्वेशन गिवन है. मीन्स कि हम ये दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं. अगर हम ये सेकंड इक्वेशन को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर ले तो अगर एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम 4 आ जाएगी. ये कितना जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. फर्दर इसे अगर हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर ले, इसे अगर सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 20. हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन आई, सेकंड इक्वेशन हमारे अब कुछ इस तरीके से देखने लगी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 20. हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन गिवन था 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. अगर हम यहाँ से y की वैल्यू निकाले इन टर्म्स ऑफ x तो वो हमारे पास कुछ ये होगा 2x माइनस 4 इज इक्वल टू वाई. तो हमारे पास y की वैल्यू अगर x के टर्म में निकालेंगे वो हो जाएगी 2x माइनस 4. और जो हमने y की वैल्यू निकाली है अब ये हम पुट कर दें अगर सेकेंड इक्वेशन में तो हमारे पास यहाँ पर पूरी इक्वेशन किस में हो जाएगी, पूरी इक्वेशन x में हो जाएगी. तो ईजिली हम लोग क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू यहाँ पर निकाल सकते हैं. तो हमने क्या किया, वैल्यू पुट कर दिया y की कहाँ पर, सेकेंड इक्वेशन में. अगर सेकेंड इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा 2x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हमारे पास है 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 20. इसे हम लोग फर्दर और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये 4x और ये कितना हो जाएगा माइनस का 4 इधर तो इक्वल को उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 24. तो यहाँ पर सॉल्व करने के बाद हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू हमारे पास 6 आ जाएगी. ये इक्वेशन सॉल्व करने के बाद हमें x की वैल्यू 6 मिल गई. अगर ये x की वैल्यू 6 हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, y की वैल्यू मिल जाएगी. यहाँ पर हम x की वैल्यू 6 रख दिए तो 2 इंटू 6 माइनस 4 इज इक्वल टू y. अब इसे हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पे हमें y की वैल्यू कितनी मिल गई, y की वैल्यू में 8 मिल गई. y की वैल्यू कितनी मिल गई, 8 मिल गई. तो हमें ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करने के बाद y की वैल्यू कितनी मिल गई, 8 मिल गई और x की वैल्यू कितनी मिल गई, 6 मिल गई. होप यू विल अंडरस्टैंड इट. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.